ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन वर्ही। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। प्राचीन वर्ही राजा हुए। इन्होंने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया। यज्ञ में, कर्म कांड में इनकी बड़ी रुचि। कई लोगों की कथा में रुचि नहीं होती, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं होती, लेकिन कर्म कांड में बड़ी रुचि होती। हवन करा लो और महाराज सप्त चंडी यज्ञ करा लो, घर में रुद्राभिषेक करा लो, मतलब उनकी कर्मकांड में बड़ी रुचि है। ठीक है, अच्छा है, कर्मकांड भगवान का अंग है, उसमें रुचि होनी चाहिए, लेकिन कर्मकांड अत्यंत नियमावलियों से युक्त होता है और कलयुग में मानव सभी नियमों को पालन करने में इतना योग्य नहीं होता। इसलिए जो नियम पालन कर सके उसको कर्मकांड के विषय में होना तो सबको चाहिए। हम भी कर्मकांड के अनुयायी हैं, सभी ब्राह्मण कर्मकांड से ही हैं, हमारा तो धन कर्मकांड है, लेकिन ये भक्ति, ये भगवान की कथा स्वरूप, यहां नियम उतने नहीं होते। यहां तो आप कैसे भी बैठो, खूब खाओ पियो, आनंद से बैठ के बस सुनो। कर्मकांड में आपको क्रिया करनी है, यहां पर आपको बता दिया जाएगा, अब खुद करो, अब खुद समझो। वहां जीवन शैली कैसे बनाए वो सिखाया जाता है यहां पर। तो प्राचीन वर्ही राजा की कर्मकांड में बड़ी रुचि थी। यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि उनके यज्ञ करने की वजह से जो कुशा थी वो पूर्व की ओर झुक गई अधिकतर, इसलिए उनका नाम प्राचीन वर्ही पड़ गया। यज्ञ तो करते थे, लेकिन कैसे करते थे? यज्ञेषु वितन्वतः, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। अपने यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु वध कर देते थे, और जो कि उत्तम बात नहीं है। नारद जी ने आकर के उनको समझाया, बोले राजन ये तुम सही नहीं करते हो, ये पशु वध करके तुम कौन से देवता को प्रसन्न करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आकाश में देखो, जितने जानवरों को तुमने मारा सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जिस किसी को भी कष्ट पहुंचाते हैं, जिस जीव को, वो या तो जीते जी उसी जन्म में हमसे बदला ले लेगा, नहीं तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आओ तुम्हारा भोग हम लगाएंगे, तुमने हमारा लगाया। प्राचीन वर्ही राजा को नारद जी ने समझाया, वो नहीं माने। यज्ञ करने के लिए साफ सुथरे बन के नहा धो करके जाते थे, लौट करके आते खून में लथपथ। प्राचीन वर्ही राजा के यहां 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इनके 10 पुत्र हुए। तुल्य नाम व्रतः सर्वे धर्मस्नाता दशा भवन। 10 पुत्र हुए, लेकिन विडंबना यह कि 10 पुत्रों का एक ही नाम, प्रचेता। वो सब साथ ही चलते थे तो उनको प्रचेता गण कहा जाता था। बहुत अच्छी कथा है और बिल्कुल नवीन कथा है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। मालकोश प्रचेता गण। नेपाल में 5 प्रांत हैं और 5 प्रांतों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी नेपाल में 5 प्रांतों को क्या, प्रांत नंबर 1, प्रांत नंबर 2, प्रांत नंबर 3। तुम कहां जा रहे हो? प्रांत नंबर 3 में जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वहां के लोग। नाम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वहां सबको प्रांत ही कहा जाता है बस। कितने? 7 प्रांत हैं, ऐसे बोलते हैं ना, प्रांत 1, प्रांत 2, प्रांत 3, ऐसे बोलते हैं वहां पर। पोखरा प्रांत और वो ऐसे नाम तो हैं, लेकिन सहज भाव से ऐसे कहते हैं, प्रांत 2 में जा रहे हैं, प्रांत 3 में जा रहे हैं। तो ऐसे प्रचेता गण थे। 10 भाई थे, लेकिन उनके सबके नाम एक जैसे, एक ही नाम था। और ऐसा हुआ क्यों? जब 10 का जन्म हुआ तो बड़े पुत्र का नाम जब प्रचेता रखा गया तो छोटे भाइयों में इतना प्रेम था आपस में एक दूसरे से कि बाकी सब रोने लगे। बोले क्या? बोले हमारा नाम बदलो मत, जो बड़े भैया का नाम वही हमारा नाम, प्रचेता। सबका नाम प्रचेता। अरे प्रभु जी कहां तक कहें, आप आश्चर्य करेंगे। प्रचेता गणों को भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद क्या वरदान दिया? प्रचेताओं ने मांगा नहीं, भगवान ने दिया। भगवान ने इन 10 प्रचेताओं को वरदान दिया कि तुम 10 में जो प्रेम है ना आपस में, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। भाइयों में प्रेम नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम 10 आपस में एक दूसरे से जो प्रेम करते हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं वरदान देता हूं कि आने वाले समय में एक घर में अधिक भाई रहते हैं, यदि उनमें क्लेश होता हो और यदि वो क्लेश को शांत करना चाहते हैं, तो यदि तुम्हारा स्मरण कर लेंगे तो उनके क्लेश नष्ट हो जाएंगे। ऐसा 10 प्रचेताओं को भगवान नारायण ने वरदान प्रदान किया। भाइयों में प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रचेता गण 10 भाई, इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ, हिंसात्मक यज्ञ से ये भी दुखी हो गए, और इन्होंने एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन
आप जो हिंसात्मक यज्ञ करते हैं इसको मत कीजिए, बंद कर दीजिए। प्राचीन वरी राजा कहने लगे, अच्छा हमको ज्ञान देते हो, हमसे सीखे और हमको ही ज्ञान दे रहे हो, चलो चलो अपना काम करो, भजन में मन लगाओ। गुरु आज्ञा गरीयसी, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आज्ञा मान करके 10 प्रचेता वन में चले गए। बहुत सावधानी से सुनो, आशा हो रही। 10 प्रचेता वन में जा रहे थे। वन में भ्रमण करते करते जाने लगे, तभी समुद्र किनारे पहुंचे तो समुद्र किनारे उन्होंने एक सरोवर को देखा। सरोवर कैसा? सरोवर में नील कमल, दंत कमल, स्वर्ण कमल, चांदी के कमल, दुनिया में जितने कमल हैं सब कमलों से युक्त वो सरोवर, और इतना विशाल सरोवर की मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई समुद्र है क्या। अनुभव कीजिएगा उस परिस्थिति को, ये रुद्रगीत की भूमिका है। कमलों को देख करके 10 प्रचेता रुक गए, देखने लगे, बोले ये क्या हो रहा है। इतने में ही क्या हुआ, डुमडुमियां बजने लगी, मृदंग बजने लगे, कांसे बजने लगे, सुंदर सितार वादन होने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, आकाश मार्ग से पुष्प वर्षण होने लगा। प्रचेता बोले हो क्या रहा है। और तभी उस कमल सरोवर के मध्य से अपने अनुचरों को लेकर के भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत में यहां भगवान रुद्र प्रकट हो रहे हैं, शिव प्रकट हो रहे हैं, उनका जो स्वरूप का वर्णन किया गया है अद्भुत। रुद्राष्टाध्यायी में एक श्लोक है, वो श्लोक और भागवत का जो स्वरूप बताया वो दोनों समान है। कैसे लग रहे हैं? प्रचेता गणों के सामने जब ऐसा अनुभव होने लगा, मृदंग बजने लगे, गाजे बाजे बजने लगे, सुंदर सुगंधी आने लगी, तभी उन्होंने देखा कमल उस सरोवर के मध्य में से अपने अनुचरों को लेकर के भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। वर्णन करते हैं कैसे हैं शिव, कैसा स्वरूप है उनका। अनुभव कीजिएगा, अपने हृदय पटल पर उस छवि को स्थापित कीजिएगा। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? कई लोगों के बहुत संदेह दूर होंगे इस बात से। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप नील वर्ण का है, नहीं। रजत गिरिनिभम, चांदी जब चमकती है तो जैसा चांदी का रंग है वैसा भगवान शिव का रंग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कई लोग इस श्लोक को सुनते ही तुरंत आरती जला देते हैं महाराज। कई जगह मैंने देखा है, विदेशों में भी, बस इतना बोले कर्पूर गौरम, आरती कहां, आरती लाओ, कर्पूर गौरम बोल रहा है। अरे भगवान शिव का स्वरूप बताया। किसी ने पूछा भगवान कैसे, बोले गोरे हैं। कैसे गोरे? बोले कैसे गोरे? कपूर जैसे गोरे। तो बोले कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे। अगर भगवान शिव नीले होते तो उनके गले का नील कंठ कभी दिखाई देता? कभी नहीं दिखता, वे गोरे हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, चांदी के जैसा स्वरूप है। ऐसा लग रहा है मानो कोई चांदी का पर्वत प्रकट हो गया हो सामने। प्रचेताओं के भाग्य की सराहना करनी पड़ेगी, कैसा सुंदर स्वरूप दिख रहा है। और ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। कैसे हैं भगवान शिव? बोले द्वितीया के चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण किया। बड़े चंद्रमा को नहीं, बाल रूप चंद्रमा का धारण करते हैं। आज अमावस्या, कल प्रतिपदा, परसों एकम, फिर द्वितीया। द्वितीया कितना छोटा सा चंद्रमा, वो चंद्रमा शिव जी धारण करते हैं अपने ऊपर, बाल स्वरूप। चारु चंद्रावतंशम रत्ना कल्पोज्वलांगम। बोले अंग कैसे हैं भगवान शिव के? एक एक अंग छरेरा बदन है, मानो जैसे कोई वर्कआउट करके निकला हो, सिक्स पैक आदि दिख रहे हैं महाराज। खूब सुंदर छरेरा बदन है भगवान शिव का। और एक एक अंग है कैसा? बोले जिस प्रकार स्वर्ण को आप अग्नि में थोड़ी देर रखने के बाद निकालोगे तो स्वर्ण की चमक इतनी तीव्र होती कि उसको देख नहीं सकते, ऐसा एक एक अंग चमकता है भगवान शिव का। रत्ना कल्पोज्वलांगम, पयुष मृगवरा, मृग चर्म हाथ में लिए हैं, और भीति हस्तम प्रसन्नम, हाथ से आशीष देते हुए प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं भगवान शिव। पद्मासीनम समन्ताह। अब दो भाव हैं, भगवान शिव कमल के आसन पर बैठे हैं, और या फिर दूसरा भाव कहा जाए पद्मासन मुद्रा में बैठे। भगवान कभी भी हमारी तरह आलती मार पाल के नहीं बैठते,
भगवान कैसे बैठते हैं? पद्मासन में बैठते हैं। दोनों पैर के तलवे ऊपर की ओर दिखेंगे, एक पैर ये भी ऊपर और दूसरा पैर यहां पर ऊपर, ये पद्मासन है, ऐसे बैठते हैं भगवान। तो पद्मासीनम समन्ता स्तुतम अमर गणई, देवता सब उनकी स्तुति गा रहे हैं, स्तुतम अमर गणई व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम। भगवान शिव विश्ववंद्य हैं, हमारे श्रीमन नारायण भगवान हैं तो ये भी विश्ववंद्य हैं, लेकिन राक्षस सब इनसे लड़ने को ही चाहते हैं, और कई राक्षस तो भगवान शिव के सेवक भी हैं। भगवान शिव के एक आदि शत्रु हैं, दक्ष हो गए आदि आदि, लेकिन जितने भी राक्षस अधिकतर सब नारायण के शत्रु और अधिकतर सब शिव के शिष्य। तो विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्ववंद्यम एक बार को हमारे श्रीमन नारायण भगवान है तो सही, लेकिन पॉपुलैरिटी भगवान शिव की ज्यादा है। विश्ववंद्यम निखिल भय हरम, पूरे ब्रह्मांड के भय को नाश करने वाले। पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं भगवान शिव के, 1 2 3 4 5 पंचमुख। काठमांडू नेपाल में भगवान का पंचमुख रूप विराज रहा है, पशुपतिनाथ भगवान। केदारनाथ भगवान जो है ये भगवान शिव की कमर है, और मुख कहां है उस कमर का? वो गुफा में घुस रहे थे, भीम ने पकड़ लिया था, तो कमर रह गई केदारनाथ में, मुख निकला पशुपतिनाथ में, नेपाल में हिमालय में जाकर के। तो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव पर्वताकार रूप धारण करके विशाल विकराल स्वरूप में प्रचेता गणों के सामने प्रकट हो।